दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारा जो अभी अगर बात करें तो बॉस देखो डे 41 चलेगा। और अगर हम बात करें तो डे 40 तक की अभी तक हम तैयारी जो है ठीक ठाक कर चुके हैं। जैसे ही डे 49 के बाद डे 50 आएगा तो उसके बाद मैं एक हाफ ओवरव्यू लेके आऊंगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया। मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस ये देता हूँ कि प्लीज इसके साथ चिपक के रहिए, ना इधर देखें ना उधर देखें। जस्ट पेशेंस बना के रखें, चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। हम ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में पॉलिटी को खत्म करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी पता दोस्तों, ये दो चीजें अगर खत्म हो गई तो मान के चलना 25% ऑफ प्रीलिम्स, 25% बोल रहा हूँ, 25% के हिसाब से आपका मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर इन्हीं दो में से क्वेश्चन अप्रोक्स आते हैं। अगर 25 नहीं तो मैं ये बोल सकता हूँ 22 से लेके 25% के हिसाब से क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करके चलें, क्योंकि देखो हम रिवीजन भी कर रहे हैं 3-3 टाइम, आपने देखा होगा। और मैं कोई हवा में बातें ना करते हुए विद फैक्ट्स के साथ तथ्यों पे जो है मैं बात करता हूँ। इसके बाद आप क्या कर, मैं आपको आगे का भी बता देता हूँ। जैसी पॉलिटी खत्म होगी और ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी, हम इसके बाद जो फटाफट जो करेंगे, हम इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी आप जो है अपने स्टेटमेंट्स को रेडी रखिएगा, मतलब बुक्स जो है आपकी वो रेडी रखिएगा। इन्वायरमेंट के लिए चाहे वो लड़का इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम है तो इट्स ओके, पीएमएफआईएस मैं इस बार शंकर आईएएस को रिकमेंडेड नहीं करूंगा। और पीएमएफ के हमने शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैं, वो आपको जल्दी आपको हमारी वेबसाइट पे लॉन्च होते हुए आपको दिख जाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए मैं दृष्टि की बुक को रिकमेंडेड करूंगा, आप दृष्टि की एक बार एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ के चलें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी अभी, क्योंकि इसका तोड़ नहीं निकला है। मेरे भी माइंड मैप है, आप इसको एज ए सेकेंडरी वे में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्राइमरी सोर्स जो है दृष्टि ही मैं आपको बोल के चलूंगा। क्योंकि देखिए यार, यहाँ पे कोई पैकेज बेचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे नोट ऑथेंटिसिटी की है कि आप भी कल को बोले हाँ बंदा जो है बिल्कुल क्लियर बात करता है और वो जो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। तो ये दो चीजें आप रखिएगा। और साथ में ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्लीज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 to 12। देखो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्या नाम है सर, आप जो है लाइक जो टॉपर्स हैं 9 to 12 कहते हैं, कोई 11-12 कहता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए क्योंकि पीटी में बहुत डेप्थ के अंदर पूछा जा रहा है, तो यस 6 to 12 इंपॉर्टेंट है। हाँ मेंस के लिए मैं कह सकता हूँ कि 11th-12th इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पीटी के लिए 6 to 12 आपको करना पड़ेगा। ये हमारा आगे का जो होगा, तो इसके लिए भी प्लीज आप अपने हिसाब से मटेरियल को अरेंज करके रखिएगा, ठीक है। हाँ मैं टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं थोड़ा बुक्स में बिजी हूँ, माइंड मैप्स में। तो जैसे ही बस मैं इस बैकएंड से मैं मतलब फ्री होता हूँ, तो फिर डेफिनेटली मैं बुक्स भी जो है मैं मतलब सॉरी जो टेस्ट है वो मैं लूंगा, और मेरे खुद के क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, राइट। तो अगर आज के मॉडल की बात करूं तो देखो शिफ्ट वन, हाँ एक चीज और, मैं मान सकता हूं कि 5 शिफ्टें लगाना चैलेंजिंग टास्क हो। आई एग्री। हो सकता है आपका 80 to 90% ही अचीव हो, मे बी 100% अचीव करते करते आपकी सांस निकल जाए, होता है, मैं मानता हूं। देखो जब टारगेट आप बड़े रखोगे, जब भी जाके तो चीजें कंप्लीट होंगी ना। अगर कोई नहीं यार, अगर 80% भी कर रहे हो इट्स ओके, संडे ऑफ दे रहा हूं, संडे के दिन कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 to 90% अगर आप अचीव करें बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे बोलूंगा। तो इसी की जैसे करंट अफेयर में जब हम मई से लेकर अगस्त तक का जो हम कर रहे थे, इसमें हमने ये देखा कि साइंस टेक का हमारा 3 टाइम का जो रिवीजन चल रहा था, आज आपका तीसरा दिन है। यानी कि बॉस हमारी थर्ड रिवीजन हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिवीजन फोर्थ रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि एज पर मेंशन 4 बार हम जो है चीजों को लेके चल रहे हैं। थोड़ा स्लो है मानते हैं, लेकिन नो नीड टू बी वरी। आफ्टर डे 50 के बाद अब हम गियर शिफ्ट करेंगे और टॉप गियर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब आपने क्या करना है भाई, सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या करना है, लक्ष्मीकांत 18 से लेकर टिल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट तक 2 दिन के अंदर अब आपने रिवाइज करना है, ये चीज को याद रखिएगा। देखो रिवीज एक बार सिंगल रीडिंग करना और रिवीजन में फर्क होता है। सिंगल रीडिंग में हो सकता है एक आपको पार्लियामेंट चैप्टर में भी आपको 2 डेज लग जाए, जब आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको एक दिन में कवर हो जाता है। और जितनी ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन होती चली जाती है, उससे ज्यादा टाइमिंग आपकी घटती चली जाती है, और एक सेचुरेशन लेवल भी आ जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि मान के चलो आपने 10 टाइम प्लस रिवीजन कर दी, तो मे भी पार्लियामेंट आपका 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने 20 टाइम रिवीजन कर ली तो मे बी पार्लियामेंट आपका हाफ एन हावर में हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये एक सैचुरेशन पीरियड होता है, तो उस लेवल पे भी आपको जो है जाना होगा। तो आपने 2 बार आपने मतलब करना है, और आपका पहला दिन है तो उसको आप प्लीज को जो है करके रखिएगा। शिफ्ट थ्री में अगेन वही यार मॉडर्न हिस्ट्री अभी भी खींच रहे हैं, ठीक है। 2 से 4 चैप्टर हैं।
4 दिन बोले थे, आज आपका सेकंड डे है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से जो है करके रखिएगा। शिफ्ट 4 में एज़ यूजुअल ऑप्शनल को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो आपकी कहानी हल्के में हो जाएगी। तो मैं एक बात ये बोलूँगा, प्लीज़ अपने ऑप्शन को ज़रूर टाइम दें, मॉर्निंग में दें, इवनिंग में दें, जैसा भी दें, लेकिन आप इसको प्लीज़ अपना टाइम ज़रूर दे के चलें। और अगेन शिफ्ट 5 में अब देखो, जो हमारी जो 6 यूनिट थी, इसमें ना कुछ ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं है, ध्यान से समझना। क्योंकि यार हम भी पढ़ के निकले ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिट 6 3 दिन में रिवाइज़ करी जा सकती है। हाँ जी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही तमच्च, क्योंकि फिलोसफिकल तो है नहीं, जो भी भसड़ होती है, वो यूनिट 5 तक होती है। हालाँकि मैंने यूनिट 5 अभी कराई नहीं है, यूनिट 4 तक आपने चीज़ें सिस्टमैटिक है, यूनिट 6, यूनिट 7 में क्या होता है, कंटेम्परेरी इश्यूज़, जो सिविल सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसको आप 3 दिन में अच्छे से रिवाइज़ करें, मैं आज आपको 3 दिन दे भी रहा हूँ, तो आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ करके रखिएगा, बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी थैंक यू फॉर सपोर्ट, जितना आप मुझे अपना प्यार सम्मान दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अब मेरी फैमिली धीरे-धीरे बड़ी हो रही है, थैंक यू। कि मैंने हालाँकि फ़िलहाल जो है जस्ट यूपीएससी के नाम से फिर अगेन मैं आया, जो है एज़ पर 2017 या 16 में आया था मैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, सो थैंक यू।